सभी व्यूअर का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे आर ओ परीक्षा 2024 जो कि 11 फरवरी को हमारी हुई थी। उसके ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन देखेंगे सेशन में। आर ओ 2024 के एग्ज़ाम में हमारी ज्योग्राफी के टोटल 31 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे, अगले फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो इन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को 3 पार्ट में हम देखेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उन 10 क्वेश्चन के साथ साथ में उनकी ऑप्शन के भी फैक्ट को जानते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो जो बंधु इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। देखो जी, कर्नाटक राज्य में जो स्थित नहीं है वो श्रीकाकुलम नहीं है। ये श्रीकाकुलम किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है। बाकी शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलुरु ये हमारे कर्नाटक में। इस साइड में आप देख सकते हो ये कर्नाटक राज्य का हमारा मैप है। बाकी हम देख लेते हैं मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में उत्पादित होता है। मैग्नीज होता है भारत के सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, पूरे भारत का 1/3 यानी कि 33% से ज़्यादा हमारा जो उत्पादन करता है मैग्नीज का वो उड़ीसा करता है। और मैग्नीज का एक फेमस अयस्क है हमारा पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट किसका अयस्क है, वो हमारा मैग्नीज का है, पायरोलूसाइट मैग्नीज का अयस्क है। अब मैग्नीज के कुछ उत्पादक हम केंद्र देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे क्यूझोर है, काला अंडी है उड़ीसा में, यहाँ पे इसके मैग्नीज का उत्पादन होता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, चित्रदुर्ग और बीजापुर कर्नाटक के क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। पंचमहल, बड़ोदरा ये गुजरात में हमारे मैग्नीज के उत्पादन केंद्र। सिंहभूमि झारखंड में, बांसवाड़ा राजस्थान में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग मार्क से संबंधित क्वेश्चन में कथन दिए गए हमें 2 और उनमें बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन हमें दिया गया एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। इसका जो प्रमाण जारी किया जाता है वो किया जाता है विपणन एवं परीक्षण निदेशालय, इसके द्वारा किया जाता है इसका हमारा प्रमाणन हमारा जारी। तो इसमें पहला गलत और दूसरा ठीक, तो केवल हम इसमें कह सकते हैं हमारा कौन सा ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। देखो ये मार्क है हमारा, एग मार्क का निशान जो भारतीय सरकार का मोर है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इसमें थोड़ा सा एग मार्क के साथ साथ में इको मार्क भी जारी किया जाता है हमारा, जो पर्यावरण उत्पादों के लिए संबंधित है। तो कब लाया गया था ये मार्क, कब लाया गई थी स्कीम इको मार्क 1991 में। कौन जारी करता है इसे, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इसको जारी करता है इको मार्क को। और ये कब से इफेक्टिव है, 1991 से इफेक्टिव है। और इसका जो स्टेटस है वो एडवाइजरी जारी करती है, मतलब केवल इसका हमारा परामर्शदायी है। और कितने प्रोडक्ट पर इको मार्क देती है, 17 प्रोडक्ट पर इको मार्क देती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही बताना हमें। तो कथन पहला, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, मतलब प्रारंभिक जो उद्योग क्या था, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारा सबसे पहले 1903 में हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चीनी उद्योग सबसे पहले मिल देवरिया जिले में लगा था। प्रतापपुर स्थान था हमारा, वहाँ पे लगा गया था हमारा प्रथम चीनी मिल। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 118 चीनी मिल है। अगर हम बात करें 2022-23 के पैराई सत्र की, तो इसमें दूसरा कथन है गन्ने की कम उपज पैराई सत्र के कारण हमारा असंतोष अवस्थापना चीनी उत्पादन की समस्या जनित है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों हमारे कथन सही है। आप कमेंट करके बताओ भारत में प्रथम किसान आयोग कब गठित किया गया था। तो उसमें दोनों के दोनों कथन हमारे राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। देखो जिसमें मसाला बोर्ड हमारा कहाँ है, कोच्चि में, ये ठीक है हमारा सम्मिलित। और कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है हमारा, कॉफ़ी बोर्ड जो है वो हमारा बंगलुरु में है हमारा, यही हमारा गलत है, इसमें मैच नहीं है। बंगलुरु हमारा इसमें होता है, दूसरी ऑप्शन हमारी गलत। तीसरा, चाय बोर्ड कलकत्ता में है, रबड़ बोर्ड हमारा कोट्टम में है। तो कुछ और बोर्ड देख लेते हैं इनसे अलग। तंबाकू बोर्ड हमारा गंटूर में जो आंध्र प्रदेश में है हमारा। अंगूर प्रशासन बोर्ड हमारा पुणे में है। जूट बोर्ड हमारा कलकत्ता में है। मत्स्य विकास बोर्ड हमारा हैदराबाद में।
मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो स्थित है वो हमारा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएगा, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक तरफ हमारी सूची में तेल शोधक कारखाने हैं और दूसरी तरफ उनके राज है। देखो जैसे हमारा बरौनी जो तेल शोधन प्रयोगशाला है हमारी वो बिहार में है, बोंगोई गांव हमारा असम में है, बीना मध्य प्रदेश में है और कोयली हमारी गुजरात में है। तो इस प्रकार से पहले का ट्रू और बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हैं हमारी ऑप्शन राइट कौन सी हो जाएगी, सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं हमारे भारत की प्रमुख कुछ रिफाइनरी जो आपकी इस मैप में देख सकते हैं। वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं कि हमारी कोयली देखो ये गुजरात में पड़ती है, डिगबोई इधर आपके असम में पड़ती है और हमारी जो करमथुरा है हमारी पानीपत में है, बठिंडा में है। अब ये सब देख सकते हो आप। अब इस साइड में सबसे पहले भारत में तेल कुआं कहाँ किस साल में स्टार्ट किया गया था, 1889 में। कहाँ पे हमारा किया गया था, डिगबोई असम में। डिगबोई कहाँ पड़ती है, हमारी डिगबोई पड़ती है जी असम के तिनसुकिया जिले में। और घाटी की अगर हम बात करें यहाँ तो ये घाटी जो है वो सुरमा घाटी हमारी है असम में। तो सुरमा घाटी में ये डिगबोई पड़ता है, सुरमा घाटी। अगर घाटी का बात पूछेगा सुरमा घाटी है जहाँ पे डिगबोई हमारे तेल शोधन कारखाना है। तो डिगबोई देख सकते हैं आप सबसे पूर्वी हिस्से में हमारे कहाँ पे, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाजा पट्टी से पूछा गया। गाजा पट्टी काफ़ी चर्चा में रहती है हमारी। अगर इसमें पूछा कि कौन सा कथन सत्य है तो इसमें पहला कथन दिया गया मिस्र से सीमा लगती है, बिल्कुल ठीक है, मिस्र से सीमा लगती है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, दोनों कथन इसमें सही है। तो आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगली स्लाइड पर हम देख लेते हैं गाजा पट्टी का थोड़े से मैप में। गाजा स्ट्रिप हमारी यहाँ पे है, देखिए ये हमारी गाजा स्ट्रिप है, इधर हमारा इजिप्ट है, ये हमारा इजराइल है। अब गाजा स्ट्रिप में आपने देखा होगा, आप थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं जहाँ पे चर्चा में रहता है गाजा स्ट्रिप में। और रफ़ा आपने देखा, रफ़ा क्रॉसिंग, खान यूनिस शहर, गाजा, ये आप बहुत चर्चा में रहते हैं। तो ये सब गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप की जो लेंथ है टोटल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 140 स्क्वायर मील लैंड से लोकड है कौन, हमारा गाजा स्ट्रिप। और इसके आपके पश्चिम में जो है मेडिटेरियन मध्य सागर हमारा भूमध्य सागर स्थित है और इसके पूर्व में हमारा इजराइल है। और इसकी जो बॉर्डर है इसने बताया कि कहाँ पे इसका बॉर्डर जो लगता है गाजा स्ट्रिप का, इसने बताया हमारे कि लैंडलॉक है हमारे वेस्ट बैंक पे, आपने सुनने में आता होगा। और साथ साथ में डेड सी भी आप देखने में सुन, मृतक सागर एक आप देखते होगे, सी आता होगा, गिलवी हमारा सी आता है, वो भी देखने में आपको सुनने में आता होगा। तो ये सब हमारे फिलिस्तीन से संबंधित हमारी और इजराइल से संबंधित एक वीडियो स्पेशली मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगा ताकि उसमें आपकी और अच्छी पकड़ बन सके और आपके न्यूज़ में अगर कोई भी आता है इजराइल फिलिस्तीन से उसमें आप टैकल कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, नीचे दिए गए 2 कथन है, उन कथन में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन क्या कहता है हमारा, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है ये हमारी बात। इनमें आमतौर पर नेत्रजन, फास्फोरस और हुमस की कमी पाई जाती है। ये दोनों ठीक है पर लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लाल मिट्टी से हम थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। देखो लाल मिट्टी से संबंधित जो मैप है इनमें आप देख सकते हो इन स्टेटों में हमारी रेड सॉइल पाई जाती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अब भाई काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारतीय किन राज्यों में पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है वन्यजीव संरक्षण 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है। ये गलत है, केवल नहीं है, केवल जंगली जानवरों के लिए नहीं है, बंधक जानवर जो हमारे पालतू है उनके लिए भी ये हमारा रखता है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे किस द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार के द्वारा 1992 में चलाया गया था। यहाँ केवल जंगली ऐसे हाथियों के संरक्षण के लिए, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, केवल जंगली हाथियों के शेर के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी चलाया गया था। तो दोनों के दोनों हमारे कथन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में गलत हो जाएंगे। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो हमारी फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कथन और कारण का है। कथन कारण में क्या पूछा हमें, तो अभी कथन में दिया गया हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति है। तो ये हमारा उल्टा दिया है, उत्तरी ढालों पे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, ना कि दक्षिणी ढालों पर। दूसरे हमारे कारण क्या दिया गया इसमें, हिमालय के दक्षिण ढालों पर उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये कह रहा है दक्षिण ढालों की पर उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये भी हमारा गलत है। उत्तरी ढालों पे दक्षिण ढालों पे होती है, ये राइट है हमारा। उत्तरी पे नहीं होती इतनी, तो क्यों होती है वनस्पति ज़्यादा उत्तरी ढालों पर दक्षिण ढालों पर, क्योंकि यहाँ पे तापमान और वर्षा अधिक पाई जाती है, जो वनस्पति के हमारे उत्पादन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आर हमारा कारण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी इसकी फर्स्ट। अब हमारा ये मैप देख लीजिए थोड़ा सा और बता देते हैं। ये हमारा हिमालय है। हिमालय जो है वो आपके भारत के कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है, 11 स्टेट में फैला हुआ है। 11 राज्यों में इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, पूरब में कम है। 4 भागों में हिमालय को हम बांटते हैं, कौन कौन से में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और हमारा लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे पुराना श्रेणी जो हिमालय की है वो बृहद ट्रांस हिमालय की है, और सबसे नई जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। और जो एवरेस्ट हमारा पड़ता है, एवरेस्ट जो चोटी है वो बृहद हिमालय में स्थित है। और किन 2 कंट्री में फैला हुआ है हमारा एवरेस्ट चोटी, नेपाल और तिब्बत में। और जैव विविधता के भी क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा हिमालय किस भाग में पाई जाती है, तो पूर्वी भाग में हिमालय में। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती हमारी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे